नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ट्यूब इंडिया पर। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों को राहत, किसानों का आंदोलन, पंजाब में नाइट कर्फ्यू, 26 तारीख से बैंकों की हड़ताल, कोरोना के लिए नई गाइडलाइन, यूपी में एस्मा लागू, रशिया की अमेरिका को धमकी, इमरान सरकार का क्रूर फैसला। अब खबरें विस्तार से। लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर है कि सेंट्रल कैबिनेट ने बैंक के विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बैंक ग्राहकों पर निकासी की सीमा अब नहीं होगी। सेंट्रल मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी है कि लक्ष्मी विलास बैंक के साथ डीबीएस बैंक के विलय से करीब 20 लाख जमाकर्ताओं और लगभग 4000 कर्मचारियों को राहत मिलेगी। बिजली संशोधन बिल 2020, 3 कृषि कानून और पराली जलाने वाले किसानों पर 1 करोड़ रुपए जुर्माने के प्रावधान के खिलाफ पंजाब के किसान संगठनों ने 25-26 नवंबर को दिल्ली चलो आंदोलन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। किसान संगठनों ने यह आरोप भी लगाया कि दिल्ली के लिए रवाना की गई राशन से लदी 40 ट्रालियों को हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर रोक लिया है। पंजाब सरकार ने आंदोलन को देखते हुए अलर्ट जारी कर बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी है। कोरोना की दूसरी बढ़ती लहर के चलते पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के सभी शहरों और कस्बों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं। होटल, रेस्टोरेंट और वेडिंग वेन्यू रात 9:30 बजे से बंद कर दिया जाएगा। मास्क न लगाने पर 1000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। 26 नवंबर से पूरे देश भर में बैंकों की हड़ताल है, जिसमें देश भर के लाखों बैंक कर्मी शामिल होंगे। सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के विरोध में यह हड़ताल की है। हाल ही में सरकार ने 3 नए श्रम कानून पारित किए थे और 27 साल पुराने कानूनों को खत्म कर दिया था, जिसके विरोध में यह हड़ताल है। भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें राज्यों को सख्ती से कोरोना की रोकथाम के उपायों को लागू करने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने के फैसले के लिए भी राज्य सरकारों को पूरी छूट दे दी है। यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में किसी भी सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों में हड़ताल पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। प्रदेश सरकार ने बेहद जरूरी सेवाओं के अनुरक्षण 1996 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। आदेश के बाद कर्मचारी 25 मई तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। अब रुक करते कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। रशिया ने अपने समुद्री इलाकों में घुसने पर अमेरिका के जहाज को तबाह करने की धमकी दे डाली। हालांकि धमकी के बाद जहाज उसके इलाके से चला गया। रशिया का कहना है कि जापान सागर में घुसे अमेरिका के जहाज यूएसएस जॉन एस मैकन का रशिया के युद्धपोतों ने पीछा किया और चेतावनी के बाद अमेरिका का जहाज वहां से चला गया। पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात के वाइस प्रेसिडेंट और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को 150 दुर्लभ पक्षी बाज निर्यात करने की अनुमति दे दी है। दुनिया भर के जीव विशेषज्ञ इसे क्रूरता वाला फैसला बताते हुए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। बाज के जरिए यूएई के शासक दुर्लभ हुबारा पक्षियों का शिकार करते हैं। हुबारा पक्षी का मांस शक्तिवर्धक माना जाता है। बाज पक्षी संरक्षित जीव है और इसके निर्यात पर प्रतिबंध है। आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि खबरें आप तक पहुंच सकें।